तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्य और आपका इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग बी फार्मेसी के बारे में बात करें, बी फार्मेसी के 5th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, उसके बारे में हम लोग बात करें, जिसका कि हम लोग अब तक फर्स्ट यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू क्वेश्चन थे उन लोगों को हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे सीधे यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट सेकंड में जितने भी इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू क्वेश्चन बनेंगे हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो ओनली क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू होंगे, जो कि हमारे लास्ट ईयर में जो है रेगुलर आ रहे हैं। क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जो है हम लोग इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। बगैर के क्वेश्चन आपको पता होंगे तो आप जो आराम से जो भी नोट्स आप लोगों के पास में है या जो भी आप बुक से पढ़ते हैं उससे आप जो है आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी नोट्स कोई भी नोट जो कि सिंपल रिटन फॉर्म में मेरे पास में लिखे हुए हैं या कोई पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझसे जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है टाइम बहुत कम बचा हुआ है और टाइम कम बचा हुआ है तो अगर मैं डेप्थ में करवाऊँगा तो जो है बड़ी दिक्कतें आएंगी। वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और अगर इस वीडियो को आप शेयर करें सभी लोगों के साथ में और जो अगर मुझे रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। नहीं तो मुझे ऐसी कोई नीड नहीं है वीडियो बनाने की, और मैं बस यही है कि मैं सब लोगों की क्या है एक हेल्प करना चाहता हूँ, जिससे लास्ट ईयर का रिजल्ट देखा जाए जो कि क्या है बहुत ही अलग था, तो वो सब ना हो इस बार, इसलिए मैं सभी की हेल्प करना चाहता हूँ। इसलिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें और अपने जो बेल आइकन जो है उसको ऑन कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन जो है अपने आप लोगों के पास में आ जाए और आप लोग जो है बड़ी आसानी के साथ में वीडियो को देख पाएँ। और सभी लोगों के साथ में जो है इसको शेयर जरूर करें, जो भी अपने साथ के दोस्त हैं, भाई हैं, जो भी हैं, जो भी बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में कर रहे हैं, जिससे क्या उनको अच्छे मार्क्स के साथ में वो जो है पास हो पाएँ। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यूनिट सेकंड के बारे में बात करेंगे। यूनिट सेकंड क्या है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। क्वेश्चन इससे क्या है बहुत ज़्यादा बनते हैं। हम लोग के पास में अगर हम लोग बात करें तो 2017 की क्वेश्चन पेपर है, 18 और 19 और 20 के क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू दोनों हैं। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो जो क्वेश्चन है ये कि शेड्यूल एम जो कि 2017 में भी आया है, 18 में भी आया है और 2018 में भी और भी क्वेश्चन आया, 2019 में भी आया है। तो ये क्वेश्चन क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या है बड़े ध्यान से जो है इन सभी क्वेश्चन को तैयार करना है। तो पहला क्वेश्चन है शेड्यूल एम में मैंने आपको जैसे ही कल बताया था, इसमें हम लोग बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में कि कैसे हम एक ड्रग को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या लाइसेंस चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे, शेड्यूल एम में बात करेंगे, जो कि क्या बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है जूरिस्प्रूडेंस के लिए और सेकंड यूनिट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शेड्यूल एम को हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो सेकंड इसी का क्वेश्चन जो है बी की में दिया था, वो क्या दिया, जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट। अब लेबलिंग करने के लिए हम लोगों को क्या 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 रिक्वायरमेंट चाहिए, रिक्वायरमेंट की क्या है, अब लेबल हमें किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर करनी है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें स्टाफ चाहिए, उसके लिए हमें स्पेस चाहिए, उनके लिए हमें बल्क में काउंटर्स चाहिए, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि हमें रिक्वायरमेंट में आती है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट में हम लोग देखेंगे। देन अगर हम लोग सी पार्ट की बात करें तो इसमें है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट में DTAB भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन यूनिट सेकंड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो शेड्यूल एम हो गया और एक DTAB जो कि 2017 में भी आया है, 2019 में भी आया है, 2018 में भी आया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें अगर हम लोग बात करें डिटेल में तो इसमें क्या है एक एडवाइजरी बोर्ड होती है, जो कि क्या है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर में काम करती है, जो सारी चीज़ें बताती हैं कैसे क्या है, कैसे ड्रग को बनना चाहिए, क्या कौन कौन बना सकता है या क्या उसकी प्रोसेस रहेगी, क्या लाइसेंस रहेंगे और क्या उसकी मार्जिन रहेगा, कितनी क्वांटिटी में हम लोग बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है ये एडवाइजरी बोर्ड के अंडर में आता है, DTAB में आता है, जिसमें क्या 18 मेंबर्स रहते हैं और इसकी भी कई सारी क्वालिटी, एक्स मेंबर भी रहते हैं, नॉमिनेटेड भी रहते हैं इसमें और कुछ इलेक्टेड भी रहते हैं। तो ऐसे करके कितने रहते हैं 80, मतलब 18 मेंबर्स जो है टोटल रहते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, इसके क्या है हम लोग के पास अगर नोट्स की बात करें तो नोट्स मेरे पास हैंड रिटन में लिखे हुए रखे हैं, जिसके जो भी अगर इसे डिटेल में जाके पढ़ना है अभी तो वो जो है मुझे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर सकता है। नंबर आप सभी के पास में मैं अभी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है ड्रग इंस्पेक्टर, जिसको हम लोग DI भी बोलते हैं। और ज़्यादा जो भी लोग बी फार्मेसी खरीद रहे हैं उन सबको पता ही होगा कि व्हाट इज ड्रग इंस्पेक्टर फार्मेसी के बाद में एक अच्छा स्कोप होता है। तो DI के बारे में बात करेंगे, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इसके बाद में क्या क्या पावर्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, या इसका प्रोसेस क्या होता है DI बनने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे यूनिट सेकंड में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में एक आता है मैजिक रेमेडीज एक्ट, जो कि क्या वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 2017 में भी आया है, 2019 में भी आया है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मतलब ये समझिए यूनिट सेकंड जो है वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। इसी अकेली यूनिट से कम 2 से 3 क्वेश्चन बड़ी आसानी से हमें मिल जाते हैं। तो अगर मैजिक रेमेडी एक्ट के बारे में बात करूँ तो ये वो एक्ट होता है जिसमें क्या है हम लोग मैजिक के बारे में जादू टोना जो भी होता है या जो भी भभूतियाँ वगैरह देते हैं लोग और उससे बोलते हैं कि ये रेमेडीज है, मंत्र देते हैं कि इसको जपते रहो तो बीमारी आपकी सही हो जाएगी। तो उसके अंडर में कौन कौन सी सारी चीज़ें आती हैं हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज़ हम लोग बात करेंगे तो 2000 अगला जो क्वेश्चन आया वो आया शेड्यूल एक्स के बारे में। शेड्यूल एक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग नार्कोटिक्स ड्रग के नार्कोटिक एक्ट के बारे में भी नार्कोटिक शेड्यूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नार्कोटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जैसे अपना अफीम हो गया, मोर्फिन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो कि इंडिया में बैन है तो इन सबको बारे में हम लोग क्या है एक्ट शेड्यूल में पढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है गवर्नमेंट ड्रग एनालिसिस। तो गवर्नमेंट ड्रग एनालिसिस जो अगर ये देखो एक क्वेश्चन आएगा, अगर ये वाला क्वेश्चन मेडिक रेमेडी वाला अगर मैं DAT भी बात करें तो ये 2018 में आया है और तो ये आया 2019 में। एक एक्ट तो आना ही आना है। तो गवर्नमेंट ड्रग एनालिसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 पीपल होते हैं, 2 लोग होते हैं इसमें बोर्ड में, जो कि क्या है एक सेंट्रल का होता है और एक हर एक स्टेट का होता है। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो भी DI मतलब ड्रग इंस्पेक्टर जो भी सैंपल्स को भेजेगा लैब में भेजेगा उनको क्या उन पर क्या है उनका एनालाइज करना कि जो DI ने भेजी हैं वो सैंपल्स जो सही हैं गलत हैं या उसको बैन करना है या उसको ठीक है, मतलब वो सारी चीज़ें उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और DI को जो है ये जो है प्रोवाइड कराएगा। अगला हम लोग बात करें शेड्यूल एच के बारे में हम लोग बात करेंगे तो एच शेड्यूल वही होते हैं जो मैंने कल बताया था जो कि नॉट फॉर सेल होते हैं। नॉट फॉर सेल होते हैं जो कि बिना किसी प्रक्षेपण के जो है हम लोग सेल नहीं कर सकते। तो शेड्यूल एच में आते हैं जो कि 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है आपके सामने। अगर हम लोग बात करें 2020 में तो इसमें आया शेड्यूल जी। तो शेड्यूल जी कौन से होते हैं मैंने आपको कल एक शॉर्ट में बता दिए थे, A to Y तक मैंने आपको कंप्लीट बता दिए सारे। तो उसमें बस हमको बस ये देखना है कि किस शेड्यूल में किसके बारे में बात करनी है और सारा प्रोसेस सारा फिनोमेना जो है बिल्कुल सेम ही है, सारी रिक्वायरमेंट सेम है, सारा स्टोरेज सेम है, सारी चीज़ सेम ही है। तो हम लोग बात करें 2020 में क्वेश्चन शेड्यूल जी से आया है। तो शेड्यूल जी में हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग करते हैं हार्मोनल सुपरविजन जो होता है, जैसे जैसे हम लोग जो एंटीबायोटिक बनाते हैं वो क्या है शेड्यूल जी में आता है। तो शेड्यूल जी में हम लोग ये बात करेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो क्या है डिफरेंस अगला क्वेश्चन दिया है जो कि 2018 में भी आया है, 18 में आया है। तो इसमें क्या है डिफरेंस बिटवीन होलसेल में और रिटेल में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करें। तो हम लोग अगर बात करें तो होलसेल जो होता है, होलसेल का मतलब है सीधे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कोई भी ड्रग आ रहा है और सीधे कैसे क्वांटिटी में आ रहा है, बल्क क्वांटिटी में आ रहा है। तो वो कहाँ पे आ रहा है, होलसेल हो रहा है, वो क्या है होलसेलर के पास में आ रहा है। अब होलसेल से क्या है 2 तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक तो फ्रॉम बिग शॉप जो बड़ी बड़ी गोदाम टाइप के बना लेते हैं बल्क क्वांटिटी को रखने के लिए, वहाँ से हम लोग क्या है रिटेलर को देते हैं। या फिर दूसरा क्या है फ्रॉम मोटर। अब मोटर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम लोग साइकिल से या बाइक से हम लोग जो है इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर होलसेलर है तो सीधे हम लोग क्या बात करेंगे, जो बड़ी बड़ी कंटेनर्स आते हैं, बड़ी बड़ी जो व्हीकल्स आते हैं उनसे हम लोग क्या है इसको होलसेल को हम लोग करेंगे। इसके लिए भी क्या है पूरा प्रोसेस रहता है, तो वो सारी चीज़ें आपको नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। अगली हम लोग बात करें रिटेल। अब रिटेल क्या होता है, रिटेल वो प्रोसेस होता है जो होलसेलर से रिटेलर के पास में आता है, जो कि क्या है अब यहाँ पे तो बल्क क्वांटिटी में आया था, यहाँ के कम क्वांटिटी में जिस हिसाब से रिटेलर को नीड होगी उस हिसाब से हम लोग लेते हैं। अब रिटेलर के माध्यम से कैसे कहाँ जाता है, सीधे कस्टमर को जाता है या फार्मेसी की जो मेडिकल शॉप्स होती हैं वहाँ जाता है या हॉस्पिटल में आता है। वो किसका प्रोसेस रहता है, वो रिटेल का प्रोसेस रहता है। अब ये भी हम लोग कर सकते हैं, रिटेल करने के लिए हम लोग अपना एक शॉप भी खोल सकते हैं, अपना दुकान भी खोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या वेंडर्स होते हैं। वेंडर्स कौन होते हैं, जो कि दवाइयों को बेचते हैं, फ्री वाले जिनको हम लोग बोलते हैं। तो ये तो हम लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब ये समझिए सेकंड यूनिट जो है हम लोगों की वो वेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इनको बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है। इससे मिनिमम आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको इस यूनिट से मिल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आपको चाहते हैं कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूँ जिससे आप आराम से कम समय के अंदर अच्छे से आप तैयार कर पाएँ, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं आप सभी को लिंक प्रोवाइड कराऊँ या और भी मैं थोड़ी कोई क्योंकि वीडियो बनाने में इतना काफ़ी समय लग जाता है जिससे और भी समय नहीं दे पा रहे। जिससे क्या है मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQ जो भी इंपॉर्टेंट है कम समय में अच्छी तैयारी हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो इसी की प्रोसेस के थ्रू कर पाएंगे। तो ज़्यादा से वीडियो क्या है शेयर करेंगे हम सभी लोग, जिसके बाद में सब लोगों के पास में ये वीडियो जो है प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू।